दुनिया की सबसे बड़ी बैंक वर्ल्ड बैंक ने अब ऐलान कर दिया है कि भारत में धांधली, धोखाधड़ी धड़ल्ले से हो रही है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। साहेब जब सत्ता पर काबिज हुए थे तब बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, वादे किए थे कि विदेशों में जमा काला धन वो वापस लाएंगे। चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना। तो अब सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झूठा साबित कर दिया है कि किस तरह से मोदी जी ने झूठ बोला और एक के बाद एक झूठ बोला। यानी कि जिन्होंने ये सच्चाई को सामने लेकर आए दोस्तों, उनको जो है उनके पद से हटा दिया गया है। और किस तरह से गोदी मीडिया ने इस खबर को आप लोग की आंखों से ओझल कर दिया कि मोदी जी ने कितना बड़ा झूठ बोला था और किस तरह से आज 81 करोड़ लोगों को सिर्फ और सिर्फ गरीब रखने की साजिश, गरीब रखने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अदिति, उनकी इस रिपोर्ट को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आप लोग इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखिएगा और समझिएगा कि आज हमारा देश किस स्थिति में और किस जगह पर है। इस रिपोर्ट को देखिए दोस्तों। दुनिया की सबसे बड़ी बैंक वर्ल्ड बैंक ने अब ऐलान कर दिया है कि भारत में धांधली, धोखाधड़ी धड़ल्ले से बताइए। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। साहेब जब सत्ता पर काबिज हुए थे तब बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, वादे किए थे कि विदेशों में जमा काला धन वो वापस लाएंगे। चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना। इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए बताइए। देश की अर्थव्यवस्था को 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। 3 नहीं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात अचानक आई है ऐसा नहीं है। बीते 5 वर्षों में देश ने खुद को इतना मजबूत किया है कि इस तरह के लक्ष्य रखे भी जा सकते हैं और उन्हें प्राप्त भी किया जा सकता है। भक्तों को सपना दिखाया था कि पूरे विश्व में भारत का डंका बजेगा और देश को विश्व गुरु बनाएंगे। पर वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट इंद्रमीत गिल ने मोदी के इन दावों की पूरी तरह से पोल खोल के रख दी है। वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि विकसित देश बनने के लिए भारत के पास काफी कम समय बचा हुआ है और विकसित देश बनने के लिए भारत को बहुत तेजी से बड़े सुधार करने होंगे। अगर भारत ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे अमेरिका की मौजूदा इकोनॉमी के एक चौथी इकोनॉमी बनने में भी कम से कम 75 साल लग जाएंगे। मोदी जी जो दावा करते हुए नजर आ रहे थे भारत को विश्व गुरु की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने वाले थे, वो उसकी सच्चाई अब सामने आ गई। सच्चाई क्या आई कि अमेरिका की 1/4 पर भी पहुंचने के लिए हमें 75 साल बताइए। 1/4 पर पहुंचने के लिए भी कुछ खास बातों का जिक्र किया गया है और प्रति व्यक्ति आय के ऊपर टिप्पणी की गई है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत लगातार एक कम आय वर्ग वाले ग्रुप में बना हुआ है, यानी भारत एक लो इनकम वाला देश बना हुआ है, जबकि पिछले 34 साल में 34 कम आय वर्ग वाले देश उच्च आय वर्ग में शामिल हो चुके हैं। लो इनकम वाले देशों में जो रहने का स्तर होता है वो भी बहुत निम्न होता है और रहने सहने के स्तर निम्न होने का सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर, उनकी हाइजीन पर पड़ता है। भारत में अभी कुपोषण की दर इतनी ज्यादा है कि 75% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। तो इस रिपोर्ट में यह बतलाया गया कि लो इनकम का सीधा असर आने वाली जनरेशन के ऊपर भी पड़ रहा है। रुपए में जो लगातार गिरावट आ रही है, रुपए डॉलर के मुकाबले में कमजोर होता चला जा रहा है। इस बात को बीजेपी सरकार मानने को राजी है। 84 रुपए का डॉलर हो चुका है। अभी भी डॉलर के मुकाबले में अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। आरबीआई ने सरकारी खजाने से हाल ही में 116 बिलियन डॉलर बेचकर उसकी पूर्ति करना चाह रहा है और आरबीआई को पूर्ति करनी पड़ी। अब दोस्तों इस खबर के बाहर आते ही आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को हटा दिया गया और संजय मल्होत्रा को आरबीआई का नया गवर्नर बताइए। जिसने खुलासा किया उनको हटा दिया गया। आपको नहीं दिखाएगा क्योंकि सच्ची खबरें दिखाने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, जो उनके पास है नहीं, क्योंकि ये खबर उनके आकाओं के हक में नहीं होते हैं।
दोस्तों, ये इंद्रमित गिल जो चीफ है वर्ल्ड बैंक के, उन्होंने ये रिपोर्ट उद्योग चैम्बर CII के ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी फोरम कार्यक्रम में पेश की है। ये उन्होंने बताया कि पिछले 2 दशकों का डेटा ये बताता है कि कम आय यानी लो इनकम वाले देशों के लिए आर्थिक प्रगति करना लगातार मुश्किल होता चला जा रहा है, जिसमें भारत शामिल है। जियोपॉलिटिकल तनाव देशों के बीच में लगातार बढ़ रहा है। नेचुरल डिजास्टर बढ़ गया है। कारोबार के संरक्षण को लेकर के डेवलपमेंट कंट्रीज का रवैया थोड़ा कड़ा होता चला जा रहा है। 2 दिन पहले मैंने आपको एक रिपोर्ट में बतलाया था कि हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे और जितने भी लोग इन्वेस्ट कर रखे हैं, शेयर में पैसा लगा रखे हैं, वो सब अपना पैसा निकाल रहे हैं। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में प्रति व्यक्ति की जो इनकम है वो है $37,684, जबकि उसी साल भारत में प्रति व्यक्ति का आय केवल $2,393 समथिंग। बताइए दोस्तों, ये समझने वाली बात होगा कि अगर देश का पढ़ा लिखा युवा नौकरी की बात करता है तो उन्हें पकोड़ा तलने के लिए कहा जाता है, उन्हें सलाह दी जाती है कि पकोड़े का दुकान खोल लीजिए, चाय की दुकान खोल लीजिए। देश के अंदर रोजगार मांगने पर ये सलाह दी जाती है। मित्रों पर पूरी तरह से मेहरबान नजर आते हैं। यही देश के तमाम संसाधन एक एक करके अपने कॉर्पोरेट मित्रों पर लुटा रहे हैं, उन्हें अमीर बना रहे हैं और गरीब तबका गरीब के गरीब रह जाते हैं। इसी पर दोस्तों, मैंने कल एक रिपोर्ट बनाई थी ना, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल किया, ये जो आप छाती चौड़ी करते हैं कि 81 करोड़ जनता को, सोचिए 81 करोड़ जनता, 140 करोड़ में से 81 करोड़ जनता को हम मुफ्त में राशन बांटते हैं, ये कुछ छाती चौड़ी करने वाली बात थोड़ी है। ये समझने वाली बात है कि आप देश की 81 करोड़ जनता को गरीब रखा और गरीब रखना चाहते हैं, या उनको अपना राशन वो खुद खरीद सके, इसके काबिल आप नहीं छोड़े। दोस्तों, पिछले 10 साल का आंकड़ा कहता है कि भारत में अमीर और अमीर हुए, गरीब और भी ज्यादा गरीब हुए। लेकिन निर्मला सीतारमण संसद के पटल पर खड़े होकर के ये कहते हैं कि हमारे देश में, हमारा देश जो है आर्थिक स्थिति में जिस तरीके का उन्नति, जिस तरह का विकास हमारे देश में आर्थिक स्तर पर हो रहा है, ये पिछले 75 सालों में नहीं हुआ। दोस्तों, सच्चाई जो है वो सबके सामने है। जैसे मैंने आपसे कहा, सच्चाई को आप छुपा नहीं सकते। वर्ल्ड बैंक ने डेटा जारी किया, RBI के गवर्नर चाहे हटाए जाए तो भी सच को आप थोड़ी चेंज कर सकते हैं। RBI गवर्नर को हटा दिया क्या? देश की हालात, आर्थिक हालात जिन्होंने खुलासा किया, ये खबर को शेयर किया। देश के सबसे अमीर 10% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 65% हिस्सा है, यानी देश के 10% आबादी के पास देश की संपत्ति का 65% का हिस्सा है। ऐसे में बहुत से आंकड़े मौजूद हैं जो सरकार के कॉर्पोरेट नेक्सस का भांडाफोड़ करते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत में तेजी से सुधार नहीं किए जाते हैं तो हम अमेरिका की मौजूदा इकोनॉमी का 1/4 हिस्सा बनने में ही भारत को 75 साल लग जाएंगे। 75 साल, चौथाई हिस्सा बनने में, 25% तक पहुंचने में है कि भारत के पास पूंजी भी कम है और पूंजी के इस्तेमाल की इनकी जो क्षमता है वो भी खास है नहीं। बढ़ते कर्ज को भारत के लिए एक चुनौती के तौर पर दिखाया गया है। आपको मैं बता दूं कि मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तब भारत पर 55 लाख करोड़ का कर्जा 55 लाख करोड़ का कर्जा, जो अभी 200 लाख करोड़ का कर्जा बन चुका है। हाँ, ये हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन हंस इस बात पर रही हूं कि सरकार जो दावा ठोकती है ना, सदन में खड़े होकर के या मंच में माइक पकड़ के भाषण देती है, उसके साथ सच का कोई पता नहीं होता, उसके साथ सच का कोई मतलब नहीं होता। साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया है, वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस तरह से अमेरिका ने 60-70 के दशक में सभी को बराबरी का अवसर दिया, वैसे ही भारत को करना होगा। यानी कि वर्ल्ड बैंक भी ये मानता है कि मोदी जी कुछ चंद पूंजीपतियों के लिए ही काम करते हैं और देश के तमाम संसाधनों का एक एक करके इस्तेमाल वो इन व्यापारियों के लिए कर देते हैं।
बाकियों को मौका मिलता ही नहीं है। अब ऐसे में दोस्तों वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है। गोदी मीडिया ऐसी खबरें आपसे छिपाने को काम कर रहा है और छुपा रहा, दिखा नहीं रहा आप लोगों को। बुलंद आवाज है, इसीलिए वो ऐसी खबरें आप तक पहुंचाता है। और सबसे बड़ी बात कि वर्ल्ड बैंक जो कि विश्व का सबसे बड़ा बैंक है, दुनिया की सबसे बड़ी बैंक है, उसने जब ये कहा है, वर्ल्ड बैंक के चीफ ने जब ये रिपोर्ट सौंपी है, तो ये वाकई चिंताजनक और इस पर बहस होना जरूरी है, बात होना जरूरी है। विपक्षी नेता राहुल गांधी वाली बात नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? क्या आप इस रिपोर्ट को लोगों तक पहुंचाएंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे? ये वीडियो, ये रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगी होगी, इंपॉर्टेंट लगी होगी, तो शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को देश नीति आप तक पहुंचा सके, इसके लिए हमें आपकी मदद की, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और रिपोर्ट अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। हो सके तो थैंक्स का ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप देश नीति को आर्थिक तौर पर मदद भी पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जाती है। अब देखिए किस तरह से अमेरिका से कंपेयर हमारे भारत को किया जाता है, या फिर भारत को विश्व गुरु बनाने की बात की जाती है। अब दावा यह किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की टक्कर में पहुंचने के लिए हमें 75 साल लग जाएंगे, उसके 1/4 हिस्से तक पहुंचने के लिए, यानी 25% भी अगर हम इसी तरह से चले तो अमेरिका के जितनी अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के लिए हमें 75 साल लग जाएंगे दोस्तों। और हमारे देश के अंदर के अंधभक्त जो है वो ये कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। जरा सोचिए किस तरह से आज लोगों के सामने झूठ परोसा जा रहा है। लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन वाली योजनाओं का जो है नाम दिया जाता है कि हम उनको मुफ्त में राशन दे रहे हैं। जरा सोचिए क्या एक महीने में एक व्यक्ति मात्र 5 किलो राशन खाता है? जरा सोचने वाली बात है दोस्तों। अब ये तस्वीरें जो सामने निकल कर आई हैं, जिन्होंने इस बात का खुलासा किया है उनको जो है उनके पद से हटा दिया गया, और गोदी मीडिया इन खबरों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब आशंकाएं तो ऐसी हैं कि दोस्तों हो सकता है ये इतनी बड़ी खबर छुपाने के लिए आए दिन कोई और खबर आप लोगों को मिल जाए, कहीं पर कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर दी जाए। तो इस तरह की मौके मौके पर तस्वीरें देखने को मिलती रहती हैं। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा, सुना। अदिति ने सारी रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखी है। आप लोग इस रिपोर्ट से कितना सहमत है, हमारे चैनल से कितना सहमत है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।